जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने इस सप्ताह के रसायन शास्त्र के दूसरे क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, दैट मीन्स धातु एंड अधातु। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से धातु क्रम में कौन कौन से पद होते हैं। अभी हमारा जो करेंट टॉपिक चल रहा है धातु कर्मीय उपक्रम, दैट मीन्स मेटरोलॉजी ऑपरेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा सी पॉइंट है कि धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना, यानी धातु को ऑक्साइड को धातु में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो इसमें हम लोग अभी तक आपको मैंने पढ़ाया, तो जिसमें 2 आपके टॉपिक पढ़ा चुका हूं मैं, उष्मा द्वारा अवकरण और रासायनिक अवकरण, केमिकल डिग्रेडेशन। तो केमिकल डिग्रेडेशन में देखिए ए पॉइंट हम पढ़ते हैं। रासायनिक अवकरण जब मैंने पढ़ाया तो मैं आपको बताया कि इसमें क्या किया जाता है कि अवकारक के रूप में कार्बन तथा एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक उपकरण में ए कार्बन द्वारा अवकरण, दैट मीन्स डिग्रेडेशन बाई कार्बन। यानी क्या किया जाता है कि हमारी क्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में जो धातु होते हैं जो कम क्रियाशील होते हैं, सबसे नीचे वाले सबसे कम क्रियाशील होते हैं, मध्य वाले जो होते हैं वो थोड़ा क्रियाशील होते हैं, उन धातुओं के लिए कार्बन या एल्युमिनियम को अवकारक बनाकर, रेडिडेंट बनाकर इस्तेमाल किया जाता है और उससे धातु प्राप्त किया जाता है। तो इस विधि में होता क्या है कि कार्बन को सांद्रित अयस्क के साथ मिला दिया जाता है। तो हमेशा दिमाग में आप लोग रखिएगा कि क्रियाशीलता श्रेणी के जो मध्य में स्थित होते हैं, लेड, सीसा, ये सब जो होते हैं, लेड हो गया, टीन हो गया, जो कम क्रियाशील धातु हैं, उनको क्या किया जाता है कि सांद्रित अयस्कों को लिया जाता है, उनमें कोक मिला दिया जाता है। कोक मिलाकर वायु की एक सीमित उपस्थिति में, यानी न ज्यादा न कम, एक परफेक्ट सीमित उपस्थिति में उसको गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो होती है वो धातु के ऑक्साइड को धातु में अवकृत कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है। इस प्रकार हम धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर लेते हैं और इस विधि को मेल्टिंग कहा जाता है, प्रगलन कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी सीधी सीधी भाषा में बताया जाए तो सांद्रित अयस्क के साथ कोक को मिलाकर वायु की सीमित उपस्थिति में उसे जलाया जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस निकलती है, जो धातु के ऑक्साइड को धातु में अवकृत कर देती है। इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं और धातु के ऑक्साइड से धातु हमें प्राप्त हो जाता है। एक बार चलते हैं अपने बोर्ड पे चलते हैं। तो धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना, सी पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। अब देखिए इसमें हमारा रासायनिक अवकरण कल मैंने लिखवाया था, उसका पहला बिंदु है ए कार्बन द्वारा अवकरण, डिग्रेडेशन बाय कार्बन। क्रियाशीलता श्रेणी में जो धातुएं मध्य भाग में होती हैं उनके ऑक्साइड में कोक या कोयला मिलाकर वायु की सीमित उपस्थिति में एक भट्ठी में गर्म किया जाता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है, जो धातु के ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। We talk about English. The metals which are in the middle of the reactivity range are the heated of a furnace in the limited presence of air by adding coke or coal to their oxide. As a result of their reaction, carbon monoxide gas is formed which convert the oxide of the metal. This process is called melting. यानी इस प्रक्रिया को प्रगलन या मेल्टिंग कहा जाता है। यानी जब हम किसी सांद्रित अयस्क में कोक मिला देते हैं या कार्बन मिला देते हैं, कोयला मिला देते हैं, उसको एक लिमिट अवस्था होती है, उसमें क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। मोनोऑक्साइड क्या करता है, धातु के ऑक्साइड को धातु में चेंज कर देता है। इस प्रक्रिया को प्रगलन कहा जाता है। चलिए एक आपको एग्जाम्पल भी हम बता देते हैं। तो एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल में आप लोग देखिएगा कि हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या करते हैं, लोहे में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन मिलाते हैं। लोहे में क्या करते हैं, कार्बन मिलाते हैं। अब लोहे में जब कार्बन मिलाते हैं Fe2O
3 प्लस Fe2O3 प्लस 3 कार्बन मिलाते हैं तो ये बनता है 2Fe प्लस 3CO, यानी 3CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए Fe2O3 प्लस 3CO मिलता है जब, तो ये चेंज कर देता है 2Fe प्लस 3CO2। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम क्या करते हैं, फेरिक ऑक्साइड में क्या करते हैं, कार्बन मिलाते हैं, कोक या कोयला मिलाते हैं, तो ये बनाता है फेरस और कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर फेरस ऑक्साइड में हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ देते हैं, यानी हमारी गैस बन जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो लोहा तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग कर देती है। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रज्वलन समझ में आ गया होगा, मेल्टिंग समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसके दूसरे पॉइंट यानी एल्युमिनियम द्वारा अवकरण पर चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम रासायनिक अवकरण के दूसरे बिंदु यानी एल्यूमिनियम द्वारा अवकरण, दैट मींस डिग्रेडेशन बाय एल्यूमिनियम। सबसे पहले सीधी सीधी बात है कि जो क्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में जो धातुएं होती हैं कार्बन द्वारा जो अवकृत नहीं हो पाती, यानी जो कार्बन द्वारा अवकरण नहीं हो पाती हैं, उनके लिए एल्युमिनियम अवकारक, दैट मींस एल्यूमिनियम रेडिडेंट का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? यानी क्रियाशीलता श्रेणी के जो मध्य में स्थित धातुओं होती हैं जो कार्बन द्वारा अवकृत नहीं हो पाती हैं, उनके लिए क्रियाशील एल्युमिनियम का प्रयोग अवकारक के रूप में किया जाता है। जब एल्युमिनियम के साथ उस सांद्रित अयस्क को मिलाकर वायु की उपस्थिति में एक सीमित अवस्था तक गर्म किया जाता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और धातु अलग हो जाती है। सीधी सीधी बात क्या है, आप लोग एक बार निकालिएगा अपना चैप्टर में निकालने के बाद उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। मैंने इसको शॉर्ट रूप में लिखा है। शॉर्ट रूप में इसलिए लिखा है कि ज्यादा लॉन्ग लिखने से क्या होता है कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो चल जाएगा, लेकिन शॉर्ट है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, तो उसमें बड़ा नहीं लिख सकते हैं। तो आप लोग सीधी सीधी भाषा में समझ लीजिए ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी क्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में उपस्थित जो धातुएं होती हैं कार्बन द्वारा अवकृत नहीं हो पाती है, उनके लिए एल्युमिनियम जैसे क्रियाशील धातु का उपयोग अवकारक के रूप में किया जाता है। इसे सांद्रित अयस्क के साथ एल्युमिनियम के चूर्ण को मिलाकर वायु की एक सीमित अवस्था तक गर्म किया जाता है। उसके बाद एल्युमिनियम जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और धातु अलग हो जाता है। यानी धातु के ऑक्साइड से क्या होता है, धातु अलग हो जाता है। यानी एल्युमिनियम क्या करता है, जो धात्विक ऑक्साइड में ऑक्सीजन रहता है उसके साथ संयोग कर लेता है, खुद बना लेता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और धातु को स्वतंत्र कर देता है। एक बार बोर्ड पे देखते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं धातु कर्मीय उपक्रम, उसके बाद हमारा सी पॉइंट चल रहा है धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना, जिसमें रासायनिक अवकरण का बी पॉइंट अभी पढ़ रहे हैं एल्युमिनियम द्वारा अवकरण, डिग्रेडेशन बाय एल्युमिनियम। जो धातुएं कार्बन द्वारा अवकृत नहीं हो पाती हैं उनके लिए एल्युमिनियम जैसे क्रियाशील धातु का उपयोग किया जाता है। यह विधि थर्मिट या एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहलाती है।
which can not be degraded by carbon, a reactive metal like aluminum is used. This method is called thermit and aluminothermic method. अब देखिए क्या होता है कि ये देखिए मैग्नीज है, मैग्नीज ऑक्साइड के में क्या किया जाता है, एल्युमिनियम को मिलाया जाता है। क्या किया जाता है, मैग्नीज और क्रोमियम के लिए प्राय इसका उपयोग होता है। किसके लिए, नोट में लिख लीजिएगा यहाँ पे कि मैग्नीज, Mn मतलब मैग्नीज, मैग्नीशियम Mg होता है, मैग्नीज और क्रोमियम के लिए इस विधि का उपयोग या एल्युमिनियम को अवकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए मैग्नीज ऑक्साइड में क्या किया जाता है कि एल्युमिनियम को मिलाया जाता है। क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। अब क्या करता है, जैसे ही इसको मिलाकर गर्म किया जाता है, अवकरण जब इसका किया जाता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और मैग्नीज बाहर हो जाता है, यानी धातु हमें प्राप्त हो जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एल्युमिनियम द्वारा अवकरण किस प्रकार किया जाता है। तो इसको लिखिए। उसके बाद रासायनिक अवकरण के बाद हम तीसरा चलेंगे अपना बिंदु, वैद्युत अपघटन विधि। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने सी बिंदु के थर्ड रूल के बारे में, थर्ड पॉइंट के बारे में। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड पॉइंट रासायनिक अवकरण, जिसके दो बिंदु थे, कार्बन द्वारा अवकरण डिग्रेडेशन बाई कार्बन एंड एल्युमिनियम द्वारा अवकरण यानी डिग्रेडेशन बाई एल्यूमिनियम। अब इसका तीसरा पॉइंट है रासायनिक अवकरण का, नहीं, पहला था हमारा उष्मा द्वारा अवकरण, दूसरा रासायनिक अवकरण, अब तीसरा है वैद्युत अपघटन द्वारा अवकरण यानी डिग्रेडेशन बाई इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें होता क्या है कि जो क्रियाशीलता श्रेणी के सबसे ऊपर भाग वाले धातु होते हैं, जो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, उनका वैद्युत अपघटन किया जाता है। दैट मीन्स उनके ऑक्साइड या क्लोराइड में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, जिससे क्या होता है कि धातु जो है वो कैथोड पे और अधातु जो है वो एनोड पे टूट जाता है। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु आयन धातु में परिवर्तित हो जाता है, यानी सांद्रित अयस्क को लिया जाता है, उसे किसी पात्र में डाल दिया जाता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जिसमें धातु आयन जो है वो कैथोड पे जाता है और अधातु जो है एनोड पे आ जाता है, और धातु आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वो धातु में परिवर्तित हो जाता है। चलिए एक बार बोर्ड पे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है वैद्युत अपघटन द्वारा अवकरण डिग्रेडेशन बाई इलेक्ट्रोलाइसिस। जो धातु क्रियाशीलता श्रेणी के ऊपरी भाग में होते हैं, अर्थात अधिक क्रियाशील होते हैं, उनके द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड का वैद्युत अपघटन किया जाता है। वैद्युत अपघटन करके धातु प्राप्त किया जाता है। वैद्युत अपघटन में कैथोड धातु आयनों को इलेक्ट्रॉन प्रदान कर उन्हें धातु में परिवर्तित कर देती है। We talk about degradation by electrolysis. Metals which are in the upper part of the reactivity series, that is are more reactive, are obtained by a electrolysis of their molten oxide or chloride. In electrolysis, the cathode convert metals ion into metals by a providing their with electrons. यानी सांद्रित अयस्कों को शुद्ध करने के बाद, ऑक्साइड में परिवर्तित करने के बाद क्या करते हैं, यानी उसके बाद क्या होता है कि धातु के ऑक्साइड को, द्रवित ऑक्साइड को, लिक्विड रहता है, इसमें क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो धातु आयन जो है यानी प्लस वो कैथोड पे जाता है और माइनस जो है वो एनोड पे चला जाता है।
अब धातु आयन कैथोड से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और खुद को स्वतंत्र यानी धातु में परिवर्तित कर देता है। इस विधि को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, वैद्युत अपघटन कहा जाता है। देखिए 2NaCl दिखाई दे रहा है। सोडियम क्लोराइड में को जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो ये टूट जाता है 2Na प्लस 2Cl माइनस। 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर एनोड पे आ जाता है और 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2Na बनाता है, सोडियम धातु बनाता है, कैथोड पे चला जाता है। तो ये है आपका वैद्युत अपघटन द्वारा अवकरण यानी डिग्रेडेशन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ये आपका सी पॉइंट धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना समाप्त हो चुका है। तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम चालू करेंगे अपना डी पॉइंट धातु के शोधन। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए हम लोग अब बात करेंगे अपने धातुकर्मीय उपक्रम यानी कि आप मेटरोलॉजी ऑपरेशन के डी पॉइंट के बारे में, दैट मीन्स धातु के शोधन के बारे में, मेटल रिफाइनिंग के बारे में। ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर लिए, अब धातु को शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। हमारा डी है द्रवण विधि, डी है हमारा धातु का शोधन यानी मेटल रिफाइनिंग। इसमें पहला पॉइंट है द्रवण विधि, दैट मीन्स लिक्विफैक्शन मेथड। अब चलिए इसमें होता क्या है। इसमें होता क्या है कि दो धातुएं होती हैं या एक अपद्रव्य है, एक धातु है। दोनों के मेल्टिंग पॉइंट यानी द्रवणांक बिंदु जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सपोज दैट कोई धातु है या उसका मिक्सचर है, एक का 90 है मेल्टिंग पॉइंट और एक का 100 है, दोनों के अलग अलग है। हम इसको क्या करते हैं कि 95 और 100 के बीच में आता है 95 डिग्री पर क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको 95 डिग्री पर गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो 90 वाला जो है वो पिघल जाएगा, 100 वाला पिघलेगा नहीं। अब जब ये पिघल गया, ये नहीं पिघला है, तो इसको एक ढालुए तल से क्या करते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। तो जी पिघला हुआ जो धातु है वो नीचे आ जाता है, लेकिन जो नहीं पिघला है वो बीच में ही इधर ही रुक जाता है। यानी दोनों जो होते हैं अलग होते हैं, या तो अपद्रव्य है या एक धातु दूसरे धातु से अलग हो जाती है। यानी इस विधि में कम द्रवणांक वाली धातुओं को उच्च द्रवणांक वाली धातुओं से अलग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि कम द्रवणांक वाली बिंदु से ऊपर तक गर्म किया जाता है, उसे ढलुए तल से प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित करने पर कम द्रवणांक वाली जो धातु होती है वो द्रव के रूप में पिघल जाती है और वो नीचे की ओर आ जाती है, और दूसरी धातु या अपद्रव्य जिसका मेल्टिंग पॉइंट ऊपर होता है वो ऊपर की ओर ही छूट जाता है। इस प्रकार से द्रवण विधि द्वारा हम धातुओं का शोधन करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, धातु प्राप्त करते हैं। चलिए एक बार बोर्ड पे देखते हैं। द्रवण विधि लिक्विफैक्शन मेथड, इस विधि के द्वारा कम द्रवणांक वाली धातु टीन, लेड आदि को उच्च द्रवणांक वाली धातुओं से अलग किया जाता है। इस विधि में धातु के द्रवणांक के थोड़ा ऊपर गर्म करके ढलुए तल से प्रवाहित किया जाता है। धातु द्रव के रूप में नीचे आ जाता है तथा अपद्रव्य पीछे छूट जाता है या दूसरी धातु पीछे छूट जाती है। We talk about liquefaction method. By this method, metals with low melting point, tin, lead, etc. are separated from metals to heated slightly above the melting point and fluid through and the
inclined plane, the metal come down in the form of liquid and the mesh is left behind. यानी जो द्रव्य हैं वो नहीं पिघलते हैं, इसकी वजह से पीछे छूट जाते हैं। जो पिघला हुआ चीज है पानी जब बहाएंगे तो बह जाएगा, लेकिन पत्थर जो रहेगा, कंकड़ रहेगा, वो फंस जाता है। तो सेम वही होता है कि उच्च द्रवणांक और कम द्रवणांक यानी लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले दो धातु कह लीजिए, अपद्रव्य या धातु कह लीजिए, उनको मिलाकर द्रवण विधि द्वारा धातु को हम लोग निकालते हैं। तो डी पॉइंट का एक और बिंदु है जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।